पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई हुई थी तो यह बात जोर शोर से उठाई गई कि अब पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को भी रिहा कर दिया जाना चाहिए। यहां तक कि भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी कहा था कि आनंद मोहन की रिहाई से उन्हें बहुत खुशी है, अब प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई हो जाए। लेकिन प्रभुनाथ सिंह हों या आनंद मोहन, दोनों की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। एक तरफ इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जेल से अपनी सजा पूरी करने के बाद बाहर आए आनंद मोहन लगातार पूरे बिहार और पूरे देश में घूम घूम कर भाजपा के प्रति हमलावर हैं। हम बचपन में सुनते थे वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वॉशिंग पाउडर बीजेपी, तुम आनंद मोहन और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होके गांव देहात की पार्टी बने हो, हमारे कंधे पर सवार होके हमारे समाज में गए हो। आनंद मोहन वही है जो तुम्हारे पुरखे अटल जी के बगल में बैठते थे। दो गुजराती देश बेच रहा है और दो गुजराती देश खरीद रहा है। हम राजपूत हैं, हम लड़ते हैं, ताल ठोक के लड़ते हैं और मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं। चौकीदार सजग है। ठीक कहा राहुल गांधी ने कि चौकीदार ही चोर है। आज मैं कह रहा हूं कि हमारा विरोध करके, हमसे टकरा करके ही तुम बिहार में बर्बाद होगा, समाप्त होगा। नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, खुद को जेल भेजने का दोषी बता रहे हैं। वहीं भाजपा जी कृष्णैया की पत्नी को आगे कर आनंद मोहन को एक बार फिर से जेल भेजने की बिसात बिछा रही है। दरअसल जी कृष्णैया की पत्नी और भाजपा के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन को लेकर जो फैसला आया उसको लेकर रिव्यू पिटीशन डाला है और ये कहा गया है कि आनंद मोहन को एक बार फिर से जेल भेजा जाए। बिहार सरकार द्वारा की गई जेल नियमावली में तब्दीली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जी कृष्णैया की पत्नी गई है। वहीं आनंद मोहन की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी रिहाई से पीड़िता के मूल अधिकारों का हनन नहीं हुआ। गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। यदि सुप्रीम कोर्ट कानून संशोधन के फैसले को पलट देता है तो इससे सबसे बड़ा झटका बिहार सरकार को लगेगा। साथ ही आनंद मोहन के जरिए बिहार के राजपूत मतदाताओं को गोलबंद करने की राजद जदयू की कवायद को भी झटका लग सकता है। इस बीच आनंद मोहन लगातार पूरे बिहार में घूम रहे हैं। नवंबर में 10 लाख लोगों को गांधी मैदान में एकत्रित करने के लिए आह्वान कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। निचले क्रम से लेकर ऊपरी क्रम तक भाजपा नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एक तरफ आनंद मोहन को पुनः जेल भेजे जाने को लेकर संशय है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे राजपूत नेता प्रभुनाथ सिंह की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सर्वोच्च अदालत ने राजेंद्र राय और दारोगा राय हत्याकांड मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। प्रभुनाथ सिंह पर आरोप है कि छपरा के मशरक में साल 1995 में हुए चुनाव के दौरान उनके कहे अनुसार वोट नहीं देने के कारण राजेंद्र राय और दारोगा राय की हत्या कर दी गई थी। कहा गया कि इन लोगों ने
प्रभुनाथ सिंह द्वारा समर्थित प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। दरअसल यह मामला पहले निचली अदालत में पहुंचा, उसके बाद उच्च न्यायालय में जाता है। निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को रिहा कर दिया था। उच्च न्यायालय में भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाता है, लेकिन वादी के भाई की तरफ से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है और उसी मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया। 3 जजों की बेंच ने यह फैसला लिया, जस्टिस किशन कौल, जस्टिस एस ओका और जस्टिस विक्रम। बेंच का कहना है कि प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत है और उसके बाद सर्वोच्च अदालत हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है और प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर केस में दोषी करार दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय बिहार के डीजीपी को यह आदेश भी देता है कि प्रभुनाथ सिंह को पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह इन दिनों मसरख के तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह की हत्याकांड के मामले में जेल में बंद हैं, आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। लेकिन प्रभुनाथ सिंह और आनंद मोहन जैसे लोग जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, जनता उनके साथ होती है। उनके रिहाई की मांग लगातार बुलंद की जाती रही है। आनंद मोहन लगभग 16 साल जेल में रहे, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जब आनंद समर्थकों ने रिहाई की आवाज बुलंद न की हो। यही हाल प्रभुनाथ सिंह का भी है। प्रभुनाथ सिंह भले ही दोषी करार दिए गए हों, एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हों, लेकिन रिहाई की आवाज लगातार बुलंद होती रहती है। यदि प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो उनका राजनीतिक कैरियर जितना लंबा है, आपराधिक इतिहास भी उतना ही पुराना है। शुरुआती दौर में प्रभुनाथ सिंह ने मसरख विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इससे पहले 1980 में मसरख के विधायक रहे रामदेव सिंह काका की हत्या हो जाती है और आरोप प्रभुनाथ सिंह पर लगता है। हालांकि प्रभुनाथ सिंह इस मामले में बरी हो जाते हैं, जबकि जनता काका के बेटे को सहानुभूति वोट देकर जिता देती है। लेकिन 1980 से 1985 यानी 5 साल बाद ही प्रभुनाथ सिंह उसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं और उनको जीत मिलती है। इसके बाद लगातार 1995 तक 2 बार विधायक रहे और 1998 से लेकर 2014 तक 4 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। इन दिनों पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह लालू यादव के साथ हैं और उनका बेटा लालू यादव की पार्टी राजद से विधायक भी रहा है और भाई अभी बिहार में मंत्री है। जाहिर है, चाहे आनंद मोहन हो या प्रभुनाथ सिंह, फैसला अदालत को लेना होता है, लेकिन जनता की जो अदालत होती है उस अदालत में अभी भी चाहे आनंद मोहन हो या प्रभुनाथ सिंह बेगुनाह ही माने जाते हैं। धन्यवाद।